हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कहानियाँ कुछ सच्ची कुछ अच्छी। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था। उनका परिवार एक देशभक्त और क्रांतिकारी परिवार था, जो हमेशा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रहा। भगत सिंह के पिता किशन सिंह और उनके चाचा अजीत सिंह दोनों ही ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले चुके थे। उनके चाचा अजीत सिंह भारत माता सोसाइटी के संस्थापक थे, जिसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ किसानों को जागरूक किया और उन्हें आंदोलन के लिए प्रेरित किया। भगत सिंह के दादा अर्जुन सिंह भी आर्य समाज से जुड़े थे और सामाजिक सुधारों में विश्वास रखते थे। इस प्रकार भगत सिंह के परिवार का क्रांतिकारी और सुधारवादी विचारधारा से जुड़ा होना उनकी सोच और आदर्शों पर गहरा प्रभाव डालता है। उनके परिवार ने बचपन से ही उन्हें देशभक्ति का साहस के संस्कार दिए, जिससे वह आगे चलकर एक क्रांतिकारी नेता बने। जब भगत सिंह का जन्म हुआ, उनके पिता और चाचा जेल में थे, लेकिन जब वे जेल से बाहर आए तो परिवार में उनके जन्म का उत्साह मनाया गया। यह घटना ही भगत सिंह के जीवन की शुरुआत से ही उनके क्रांतिकारी बनने की नींव डालती है। उनकी परवरिश ऐसे माहौल में हुई जहां देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान और संघर्ष का महत्व समझा जाता था। भगत सिंह की प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव में ही हुई। उन्होंने चौरी चौरा के कांड के बाद महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए अपने स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी थी। वे लाहौर के नेशनल कॉलेज में पढ़ने गए, जहां उन्होंने इतिहास, राजनीति और अर्थशास्त्र का अध्ययन किया। इस कॉलेज में रहते हुए भगत सिंह ने भारतीय और विश्व इतिहास के क्रांतिकारी आंदोलनों के बारे में गहराई से अध्ययन किया और उन विचारधाराओं को समझा जो औपनिवेशिक शासन के खिलाफ थी। भगत सिंह के शुरुआती जीवन में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, जिन्होंने उनकी सोच और भविष्य को आकार दिया। जालियनवाला बाग हत्याकांड ने उसके मन पर गहरा प्रभाव डाला। यह घटना भगत सिंह की किशोरावस्था के दौरान हुई थी, जब ब्रिटिश सैनिकों ने निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलाई, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। इस घटना ने उनके दिल में ब्रिटिश शासन के खिलाफ गहरा आक्रोश भर दिया और उन्हें यह एहसास कराया कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कुछ बड़ा करना होगा। इसके अलावा उनके परिवार में भी हुई चर्चाओं और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी गतिविधियों ने भी उन्हें प्रेरित किया। भगत सिंह का परिवार आर्य समाज से जुड़ा था, जो एक धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन था। आर्य समाज के सिद्धांतों ने उन्हें सामाजिक न्याय और समानता के महत्व को समझने में मदद की। लाहौर के नेशनल कॉलेज में उनकी पढ़ाई के दौरान भगत सिंह को कई ऐसे शिक्षक और साथी मिले जिन्होंने उनकी क्रांतिकारी सोच को और गहराई दी। वे लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक जैसे क्रांतिकारी नेताओं से प्रभावित थे, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख स्तंभ थे। उनके विचारों और लेखों ने भगत सिंह को प्रेरित किया कि वे केवल राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए ही नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक समानता के लिए भी संघर्ष करें। भगत सिंह को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उन्होंने कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स, व्लादिमीर लेनिन और अन्य समाजवादी विचारकों की किताबें पढ़ी, जिन्होंने उनकी सोच को समाजवाद की ओर मोड़ा। वे मानते थे कि स्वतंत्रता केवल तभी सार्थक होगी जब समाज में समानता और न्याय स्थापित होगा। उनकी सोच ने उन्हें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल होने और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। भगत सिंह ने बहुत छोटी उम्र में ही क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया था। वे 13 साल की उम्र में जालियनवाला बाग गए थे और वहां की मिट्टी अपने साथ लाए थे, जो उनके देशभक्ति की भावना को दर्शाता है। किशोरावस्था में ही उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ नारे लगाने और पर्चे बांटने का काम शुरू कर दिया था। नेशनल कॉलेज में पढ़ाई के दौरान भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की, जो युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित करने का एक संगठन था। वे अपने साथियों के साथ मिलकर लोगों को स्वतंत्रता के महत्व के बारे में जागरूक करके और ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित करते।
भगत सिंह ने अपने क्रांतिकारी विचारों को फैलाने के लिए लेख और पत्र लिखे, जो बाद में कीर्ति किसान पार्टी के माध्यम से प्रकाशित हुए। उनके लेखन में उनकी समाजवादी सोच और ब्रिटिश शासन के खिलाफ उनके आक्रोश की झलक मिलती है। उन्होंने किसानों और मजदूरों को संगठित करने और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। भगत सिंह का प्रारंभिक जीवन उनके भविष्य के क्रांतिकारी कार्यों की नींव रखता है। उनके परिवार का देशभक्ति और क्रांतिकारी पृष्ठभूमि, जालियनवाला बाग हत्याकांड ने और उनकी शिक्षा ने उन्हें एक ऐसा युवा बना दिया जिसने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। उनकी शिक्षा और प्रारंभिक प्रभावों ने उन्हें केवल एक क्रांतिकारी नहीं बल्कि एक विचारक भी बनाया, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ गए। तो ये था हमारे वीर भगत सिंह का शुरुआती जीवन। उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि ये तो बस शुरुआत है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे भगत सिंह ने अपने क्रांतिकारी कार्यों से अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, और अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।